अब हम एकाकी व्यवसाय का मतलब समझते हैं। एकाकी व्यवसाय आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एकाकी व्यवसाय से तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है जिसमें एक ही व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी होता है, अर्थात मालिक होता है। अर्थात एक ही व्यक्ति व्यवसाय में पूंजी लगाता है और व्यवसाय से होने वाले सभी लाभ और हानियों का वहन स्वयं करता है। तो एकाकी व्यवसाय का मतलब सबसे आसान है समझना कि एकाकी व्यवसाय मतलब ऐसा व्यवसाय जिसमें एक ही व्यक्ति मालिक होता है, वही पूंजी लगाता है और चूंकि मालिक एक ही है अर्थात व्यवसाय में होने वाले सभी लाभ और हानि का वहन वो स्वयं करता है। उसकी सारी जिम्मेवारी उसी व्यक्ति की होती है। अब यहाँ पर ये बात समझने की ज़रूरत है कि एकाकी व्यवसाय में क्या एक ही व्यक्ति होता है? तो जी हाँ, मालिक एक ही होता है, पूंजी लगाने वाला व्यक्ति एक ही होता है, लाभ और हानि में भी वह स्वयं ही कार्य करता है। हाँ, लेकिन वह अनेक व्यक्तियों के सहयोग से कार्य कर सकता है, परंतु वह व्यक्ति उसका स्टाफ यानी कि नौकर हो सकता है ना, उसका मैनेजर हो सकता है, परंतु मालिक कौन होगा? केवल एक ही व्यक्ति होगा। तो उम्मीद करते हैं कि एकाकी व्यवसाय आपने समझ लिया कि एकाकी व्यवसाय से तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है जिसमें एक ही व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी यानी कि मालिक होता है। अर्थात एक ही व्यक्ति व्यवसाय में पूंजी लगाता है और व्यवसाय में होने वाले सभी लाभ और हानियों का वहन वह स्वयं करता है, यानी लाभ और हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेवार होता है। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति इसमें मालिक होता है। हाँ, यह अनेक व्यक्तियों के सहयोग से व्यवसाय चला सकता है, परंतु वह व्यक्ति कौन होगा? तो उसका प्रबंधक हो सकता है, उसका नौकर हो सकता है, उसके कर्मचारी हो सकते हैं। अब एकाकी व्यवसाय के बाद हम समझेंगे साझेदारी किसे कहते हैं। यही चैप्टर अभी आपको पढ़ना है। मैं अगर चाहता तो डायरेक्ट इसी का सवाल बनवा सकते थे, लेकिन मेरा मानना है कि जिस चैप्टर की शुरुआत हो रही हो, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पूर्ण रूपेण जानना ज़रूरी है। तो अब हम साझेदारी को जानेंगे। साझेदारी को आपको पहले ही कह दिया गया कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। अब यह साझेदारी क्या है जानिए। किसी विद्वान ने कहा है कि एकाकी व्यवसाय की असफलता की वजह से ही साझेदारी का जन्म हुआ, या एकाकी व्यवसाय की परेशानियों के वजह से ही साझेदारी का जन्म हुआ। अब वो परेशानी क्या है, हम इसे समझें। अभी आपने जाना कि एकल व्यवसाय से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जिसमें एक ही व्यक्ति व्यवसाय का मालिक होता है, अर्थात एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है और लाभ और हानियों का भी वहन उसे स्वयं करना पड़ता है। अब इसमें बात यह आ जाती है कि एक व्यवसायी जो व्यवसाय करना तो चाहता है, लेकिन अब उसे डर है कि इस व्यवसाय में अगर मुझे हानि हो जाएगा तो अब उस हानि के वजह से उस व्यवसाय को वो अकेले करना नहीं चाहता है। या कभी कभी एकाकी व्यवसाय का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि उस काम को वो अकेले नहीं कर पाता है। तो आप ये कहोगे सर अकेले नहीं कर पाता है तो उसे एक प्रबंधक रख लेना चाहिए, उसे अन्य कर्मचारी रख लेना चाहिए। हाँ जी, एकल व्यवसायी ऐसा करता है, लेकिन स्टाफ होता है और मालिक होता है। इसीलिए कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो व्यवसाय के जोखिमों को खुद अकेले नहीं करना चाहते हैं, तो वह किसी भी व्यवसाय को अकेले ना करके दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर करते हैं। अब आइए अब इसे हम फिर से सरल और साधारण शब्दों में समझें। आपको बताया गया कि बिजनेस का मतलब आप क्या जानते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो उसे हम व्यवसाय कहते हैं। और अगर उसी व्यवसाय को केवल एक व्यक्ति के द्वारा संचालन किया जाए, एक व्यक्ति के द्वारा ही वह पूंजी लगाया जाए और उससे होने वाले लाभ और हानि को अकेले ही सहन किया जाए, तो ऐसा व्यवसाय एकल व्यवसाय का रहता है। परंतु उसी व्यवसाय को यद्यपि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा पूंजी लगाया जाए और लाभ और हानि को आपस में बांटा जाए, तो फिर वैसा व्यवसाय साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। अब उम्मीद है कि साझेदारी व्यवसाय आपको समझ में आ गया होगा। साझेदारी व्यवसाय का मतलब है कि जब कोई भी व्यवसाय को अकेला चलाया जाए, अकेले पूंजी लगाया जाए, उससे होने वाले लाभ और हानि को अकेले सहन किया जाए, तो एकल व्यवसाय।
और जब उसी व्यवसाय को 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पूंजी लगाए और उससे होने वाले लाभ और हानि को आपस में बांटे और सारे जोखिमों को आपस में बांटे, तो ऐसा व्यवसाय साझेदारी व्यवसाय, यानी कि अकेले, एकल और 1 या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब मिलकर चलाते हैं तो उसे हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। हो सकता है कि अब आपके मन में यह इच्छा जागृत हुआ होगा कि सर अब कंपनी का मतलब क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जहाँ व्यवसाय का आकार छोटा होता है, जहाँ पर रिस्क कम होता है, वहाँ पर उस व्यवसाय को अकेले करते हैं लोग, तो वह एकल व्यवसाय कहलाता है। जब व्यवसाय का आकार बड़ा हो जाता है, लोग उसे अकेले करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर चलाने लगते हैं, तो वह साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। लेकिन कभी कभी बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए, अधिक से अधिक क्षेत्रों में वस्तुओं को बेचने के लिए बहुतायत मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर कॉरपोरेट यानी कि व्यक्तियों के समूह के द्वारा कुछ संस्थाएं चलाई जाती है या बिजनेस किए जाते हैं, तब उसे हम कंपनी कहते हैं। ये कंपनी भी आपको आगे चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन अगर अभी मैं इसका विस्तार से अध्ययन कराने लगूँ तो इस चैप्टर को आप नहीं समझ पाएंगे। चूँकि मेरी आदत है किसी भी चीज़ को डिटेल्स में बता देना, तो जब मैं कंपनी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कराऊंगा, परंतु अभी आप साझेदारी व्यवसाय पढ़ रहे हैं तो आप साझेदारी के बारे में जानें। और उम्मीद है कि आप साझेदारी समझ में आ गया है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि जब किसी भी व्यवसाय को एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाए, अर्थात एक ही व्यक्ति पूंजी लगाए, वही उसका मालिक है और लाभ और हानि को अकेले वह सहन करे, तो एकाकी व्यवसाय। जब उसी व्यवसाय को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा पूंजी लगाकर लाभ और हानि को आपस में बांटा जाए और जोखिमों को भी सभी व्यक्ति सहन करें, तो वह साझेदारी व्यवसाय और ये कंपनी आ गई। अब एकाकी व्यवसाय की परिभाषा मैंने सरल और आसान शब्दों में लिख दिया है। ये किसी किताब से लिखी गई परिभाषाएं नहीं है, ये मेरी अपनी मन से लिखी गई परिभाषा और साधारण शब्दों में लिखे हैं ताकि इसे आप आसानी से समझ सकें। मैं रिपीट कर दूं कि एकाकी व्यवसाय से तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है जिसमें एक ही व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी होता है, अर्थात एक ही व्यक्ति व्यवसाय में पूंजी लगाता है और व्यवसाय से होने वाले सभी लाभ और हानियों का वहन स्वयं करता है। अब आ जाते हैं हम साझेदारी, जिसे हम समझा दिए हैं, परंतु अब उसको हम लिख देते हैं। अब हम साझेदारी को लिखित रूप से समझते हैं। साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप का मतलब है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, एक व्यक्ति कर चलेगा तो वह एकल व्यवसाय हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपसी समझौते के तहत लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, तो इसे साझेदारी कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति द्वारा पूंजी लगाई जाती है, अर्थात जितने भी व्यक्ति मिलकर व्यवसाय करते हैं वे सभी व्यक्ति पूंजी लगाते हैं एवं व्यवसाय से होने वाले लाभ या हानि को आपस में बांटते हैं, तो इसे हम साझेदारी कहते हैं। और ये आप अच्छे तरह से समझ में आ गया कि जब कोई व्यवसाय को एक व्यक्ति करे तो एकल व्यवसाय, और जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपसी समझौते के तहत लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, तो इसे हम साझेदारी कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्तियों द्वारा पूंजी लगाई जाती है। चूँकि सभी व्यक्ति पूंजी लगा रहे हैं तो सभी व्यक्ति काम करेंगे और परिणाम उसका या तो लाभ होगा या हानि, जिसे वे आपस में बांटते हैं। तो उम्मीद है कि साझेदारी समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर साझेदारी की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अब साझेदारी की कौन कौन सी विशेषता है को समझने के लिए साझेदारी की कौन कौन सी विशेषताएं को समझने के लिए हमें रटने की आवश्यकता नहीं होती। हमेशा ध्यान रखिए कि आप समझे, रटा हुआ चीज़ भूल सकते हैं लेकिन समझा हुआ चीज़ हमेशा याद रहता है। और यही वजह है कि मैं इस चैप्टर के सवालों को बनवाने से पहले थ्योरी आपको बता दिए, ताकि थ्योरी जब आप जानते रहें तो सवाल बनाना आसान हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि साझेदारी क्या है, जान गए। अब हमें यह जानना ज़रूरी है कि साझेदारी की कौन कौन सी विशेषता होती है। अब इसको आप जान चुके हैं, कैसे? तो उसकी परिभाषा को ध्यान दीजिए
क्या लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, इसका मतलब है कि साझेदारी की पहली विशेषता है दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। अगर दो से कम हो गया अकेला तो क्या वह साझेदारी कहलाएगा? नहीं, तब तो वो एकल हो जाएगा। यानी साझेदारी की पहली विशेषता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है आपस में समझौता। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिल तो गए, लेकिन अगर वह किसी एक मत पर अगर समझौता नहीं करेंगे तब तो वो आपस में झगड़ा कर लेंगे, तब तो वह व्यवसाय नहीं कर सकते। यानी कि दो व्यक्ति आपस में मिलेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, आपस में समझौता करेंगे, तब जाकर व्यवसाय बनेगा। अब समझौता आपके मन में उठ रहा होगा, सर समझौता क्या है? तो समझौता का मतलब है कि जैसे दो व्यक्ति राम और श्याम मिलकर साझेदारी व्यवसाय करना चाहते हैं। अब राम और श्याम में सबसे पहले समझौता यह होगा कि भैया राम कितना पूंजी लगाएगा, श्याम कितना पूंजी लगाएगा। व्यवसाय में यह ज़रूरी नहीं कि दोनों को बराबर बराबर लगा जाए, कोई कम भी लगा सकता है और कोई ज़्यादा भी लगा सकता है। इसके लिए समझौता होना ज़रूरी है। अब किसी भी व्यवसाय को जब हम चलाते हैं तो उसका नाम होना चाहिए। अब राम कहे कि राम इंटरप्राइजेज रख दो, श्याम कहे श्याम इंटरप्राइजेज कर लो, और आपस में झगड़ ले, तो क्या यह व्यवसाय चलेगा? जवाब है नहीं। यानी कि पहले पूंजी कितनी लगाई जाएगी, व्यवसाय का नाम क्या होगा, फिर व्यवसाय का आकार क्या होगा, व्यवसाय की प्रकृति क्या होगा, किस चीज़ का व्यवसाय करना है, लाभ को किस अनुपात में बांटा जाए, इसमें और कोई व्यवसाय साझेदार आ सकता है कि नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती है जिसके लिए पहले ही आपस में समझौता हो जाना चाहिए। इसलिए साझेदारी की विशेषताओं के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसकी परिभाषा से ही हमारे सारे विशेषताएं स्पष्ट हो जाएगी। तो साझेदारी की पहली विशेषता क्या हो गया कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरा विशेषता हो गया आपस में समझौता, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि समझौता के बिना हम व्यवसाय कर ही नहीं सकते। तीसरा विशेषता हो गया लाभ कमाना उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा उद्देश्य लाभ कमाना ही नहीं होगा तो व्यवसाय ही नहीं होगा, और जब व्यवसाय ही नहीं होगा तो साझेदारी कैसा। तो तीसरा विशेषता हो गया लाभ कमाना। अब देखिए कितनी आसान तरीक़ा से आपने परिभाषा से ही उसकी विशेषता जान ली। अगर आप समझेंगे तो आप इसकी विशेषता आसानी से लिख लेंगे, नहीं तो रटना पड़ेगा। तो फिर से रिपीट कीजिए। साझेदारी की पहली विशेषता दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरी विशेषता आपस में समझौता। तीसरी विशेषता लाभ कमाना क्या होना चाहिए, उद्देश्य। और फिर चौथी विशेषता इसमें आएगा कि लाभों का आपस में बंटवारा होना ज़रूरी है, यानी लाभों का आपस में बांटा जाना होनी चाहिए। तो चार विशेषता आप ऐसे जान गए। अब आपको इसकी विशेषता को हम डिटेल से लिख देते हैं, और ऐसे तो आप इसकी विशेषता को समझ ही लिए हैं।